जय हिंद दोस्तों, मैं आज फिर से बरगिनिया के पावर हाउस में उपस्थित हूँ। कल जो कर्मचारी लोगों का दुर्व्यवहार हमारे साथ हुआ, जिस तरह से बात उन लोगों ने की, आज उसी के विरोध में और बिजली विभाग के विरोध में हमारे तमाम बड़े भाई समान वार्ड पार्षद मुन्ना जी और बड़े भाई समान सदाब भाई भी यहाँ पे मौजूद है और अन्य भी जनप्रतिनिधि और अन्य वार्ड पार्षद भी हमारे साथ आ जाए हैं। तो मुन्ना जी, क्या बोलिएगा, जो दुर्व्यवहार किया गया एक पत्रकार के साथ और बिजली की समस्या को लेकर के, इसका निदान कब निकलेगा और इस पे क्या बोलेंगे आप? सबसे पहले आपका धन्यवाद। और ये जो आपके साथ कल हुआ है ये बहुत ही गलत हुआ है और ऐसा अगर उन्होंने दोबारा किया तो उनको सजा भुगतना पड़ेगा। जिन लोगों ने आपके साथ दुर्व्यवहार किया है, हम सब आपके साथ है। अब रही बिजली विभाग की बात, तो बिजली विभाग जो है यहाँ कोई समस्या नहीं है, समस्या पैदा कर रही है। बिजली विभाग ही समस्या पैदा कर रही है। 5 मिनट के काम को 5 घंटा हो जाती है। ठीक है, जर्जर तार को बदलेगी नहीं समय पर और बोलेगी तार जल गया है, शॉर्ट लग गया है, पोल खराब है, आपके पोल पर लाइट खराब होगा, एक मिस्त्री जाएंगे 5 को खराब हो जाएगा, फिर बनाने के लिए सभी को खर्चा दीजिए, पैसा दीजिए। यहाँ समझिए लूट मचा हुआ है। जब भी बिजली ऑफिस में आई है तो एसडीओ साहब नहीं रहते हो, एसडीओ साहब पे आप क्या बोलेंगे? महीना में अगर आप 20 बार आइएगा तो 1-2 बार मुलाकात हो जाएगी, यही बहुत हो गया। क्योंकि 3-3 सीट है उनके लिए रिजर्व है। एसडीओ साहब, जेई साहब, रेवेन्यू साहब 3-3 सीट पर बैठे हुए हैं। तो कभी यहाँ कभी सीतामढ़ी के मुजफ्फरपुर है, लेकिन काम नहीं है। सिर्फ जो काम हो रहा है बस जनता को परेशान करना। मंत्री है कि प्रधानमंत्री का गांव है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उनको। एसडीओ साहब को, जेई साहब को, जो भी यहाँ के सरकारी कर्मचारी हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। मंत्री हो चाहे एमपी आएंगे, चाहे पूर्व हो चाहे वर्तमान हो, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उनको। उनका अफसरशाही है और चलता रहेगा जो चल रहा है। आप फोन कीजिए, मेरा उठा लेंगे, ठीक है, लेकिन 1000 आदमी करेंगे उसमें 990 आदमी का फोन नहीं उठाएंगे। ये बरगिनिया की धरती है, बैरागियों की धरती है। यहाँ बड़े बड़े पदाधिकारी आए और गए, अगर जो करप्ट ज्यादा रहे हैं उनको यहीं से सजा भुगत जाना पड़ता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि एसडीओ साहब के बारे में, जो 1000 कॉल करने के बाद 999 कॉल को रिसीव नहीं करते हैं, और जब आप बिजली ऑफिस में पहुंचिए, साल में 365 दिन में एक दिन मिलेंगे, 364 दिन गायब होते हैं। राहुल जी, आप क्या बोलेंगे? सबसे पहले तो हम का दिल के गहरे शुक्रिया अदा करेंगे और आपके हिम्मत को हम दाद देंगे कि कल आप आकर समझ लीजिए कि सरकारी अफसर के रूप में क्या है ये सारा जनता जानता है। ये अफसरशाही करते हैं, तानाशाह कह लीजिए, इसको हिटलर कह लीजिए। इनसे आप जनता के समस्या को पूछने आए जी। इन्होंने जिस तरह का दुर्व्यवहार आपके साथ किया, हमारे हृदय पर लगा, क्योंकि हम उसी क्षेत्र से जनप्रतिनिधि है जहां आपका गांव है। हमारे लिए सारा क्षेत्र हमारे लिए एक समान है, सभी नागरिक एक समान है। लेकिन जब आपको आत्मा को आहत किया तो यकीन मानिए मैं कल रात भर नहीं सोया हूँ। सुबह में अपने साथियों को फोन करके ये आवेदन तैयार करके ज्ञापन आज सौंपने आए हैं। इस अफाकत में देखिए कि आज भी एसडीओ साहब नहीं, एसडीओ साहब का तो बहुत शिकायत है कि वो साल में एक दिन ही बैठते नहीं है। हमने वहाँ जो उपस्थित कर्मचारी थे उनसे रिसीव करा लिया है आवेदन। हमारी जो समस्या थी, समस्या से उनको अवगत करा दिया है। और यह भी इस आवेदन में लिखा गया है कि समय रहते यदि विद्युत समस्या का समाधान नहीं किया गया, अग्रिम रूपरेखा बदलेगा, ये सारे कार्यालय का हम तमाम नगरवासी घेराव करेंगे और धरना आंदोलन करेंगे। हो सकता है कोई भव्य घटना भी हो जाए तो इनका सारा जवाबदेही विभाग का होगा, क्योंकि जनता त्रस्त है। ये इतना विद्युत काट रहे हैं कि आम जनों में काफी आक्रोश है। और यदि बाढ़ है, यदि आंधी, यदि बारिश आता है, ये प्राकृतिक चीज है, तो आता है तो सरकार और विभाग इससे लड़ने के लिए सक्षम है। हम विकसित देश में हैं, बिल्कुल विभाग और सरकार इन सारी आपदाओं से लड़ने के लिए सक्षम है। तो महाशय, आप समय रहते उनका इलाज क्यों नहीं करते? आप समय रहते तैयार क्यों नहीं होते कि अगर बारिश आता है, अगर बारिश में विद्युत अगर आपूर्ति ठप होती है, उस समय आप अपने वर्करों को भिड़ाकर आप समस्या को समाधान कीजिए, ना कि हाथ पर हाथ धर के बैठे रहे। और आप जन आते हैं यहाँ, आम नागरिक आते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। हम तो कल ही सोच लिया, जब आप जैसे जो सोशल मीडिया वर्कर है, मीडिया वर्कर है, और आप कह लीजिए कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, अगर आपका भय नहीं है तो मैं इस चीज को कल्पना कर रहा हूँ कि आम लोगों का इनको क्या भय रहता होगा या आम लोगों के साथ क्या व्यवहार करते होंगे। इसलिए हम आज सही समस्या से अवगत कराए हैं। ये समय रहते सावधानी बरत ले, अन्यथा इनका खामियाजा इन विभाग को भुगतना पड़ेगा। लोगों में काफी आक्रोश। ये आज आवेदन दिया गया है हमारे राहुल भाई जो है भपरोहर के वार्ड पार्षद, उनके द्वारा उनके लेटर पैड पे
जी इस आवेदन के आलोक में हम लोग सभी राय विचार करके यहाँ आए हैं कि जो बिजली की समस्या बरगनिया प्रखंड में बहुत ज्यादा है, आज से नहीं है, लगभग हम बचपन से देखते आ रहे हैं। उसके बाद सरकार बदली, कुछ अच्छा हुआ, उसके बाद फिर खराब होते चला गया। कहने का मतलब है कि हम लोग किसी पार्टी से, किसी नेता, किसी दल से नहीं है, न जात का राजनीति हो रहा है और न किसी पार्टी का राजनीति हो रहा है। हम लोग सब कहीं ना कहीं का प्रतिनिधित्व करते हैं, कहीं ना कहीं का प्रतिनिधि है। लोग जो है हम लोग के दरवाजे पर सुबह शाम भाई लाइन कर जाते हैं, फोन करो जय साहब के, ए भाई हम क्या फोन करें, हम लोग का फोन रिसीव करते हैं, फोन कर दे हम। इसमें जो बैठता है फोन रिसीव करना, उसको बोलने का तमीज नहीं रहता है। हम ही से एक बार बकझक हो गया था दुकान के लाइट के लिए, लेकिन अब छोड़िए वो सब बात। तो दूसरी बात है कि सबसे बड़ा शहर है बरगनिया, रीगा के, अरे क्या बोलते हैं, रक्सौल और सीतामढ़ी के बीच में इतना भारी पॉपुलेशन है, बगल में नेपाल बॉर्डर है। हाँ, दिन यहाँ चोरी घटना होते रहता है। मेरे गांव में भी लगभग 10 घर का ताला टूटा है सिर्फ अंधेरा को लेकर। तो आप ही घुस नहीं दे रहा है तो हम लोग को कैसे घुसने देगा? हम लोग से तू में हो जाएगा, बर्दाश्त नहीं होगा। हम लोग भी समाज होते हैं ना भाई। दूसरी बात है कि यहाँ की स्थिति इतना खराब है लाइन का। क्या बोलिएगा, जो बिजली की समस्या आए दिन बढ़ती जा रही है? सबसे पहली बात कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कल भी आए थे बरगनिया के जनता का आवाज उठाने जी, और हम लोग देखे आपके चैनल के माध्यम से कि आपके साथ गलत व्यवहार किया गया, जी जी, जो कि नहीं होना चाहिए था। ये सब शोभनीय बात नहीं है। किसी भी पदाधिकारी को मीडिया के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि मीडिया जो है देश के सुरक्षा के लिए चौथा स्तंभ माना जाता है। जी, आपके साथ हुआ, हम लोग को बहुत बुरा लगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, आगे से नहीं न हो, यही कामना करते हैं। और समस्या ये है कि बिजली बहुत यहाँ काटा जा रहा है। इसके लिए हम लोग आए थे यहाँ आवाज उठाने, और कोशिश ये रहे कि तुरंत इसका सुधार किया जाए। यहाँ के जनप्रतिनिधि माननीय मंत्री जी है, वो इस पे एक्शन ले, बिजली विभाग पे बात करे कैसे ठीक होगा और इसको सुचारू रूप से सही कराए, बस यही कहेंगे। और हमारे साथ है समाज सेवी सिराज आमिर भाई, तो मैं उनसे भी जरा पूछ लेता हूँ, ये जो बिजली की समस्या आए दिन बढ़ती जा रही है और हम जिस जगह पे रहते हैं वहां पे बिहार सरकार में मंत्री भी है, उसके होने के बावजूद भी जो हम लोग की इतनी परेशानी बढ़ती है, आप मंत्री से लेकर के और जो बिजली की समस्या है, जरा आप अपना उस पर प्रतिक्रिया रखिए। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ जो आपने अभी कहा कि यहाँ का ही मंत्री है और यहाँ के ही चेयरमैन भी, बगल में ही उनका घर है, तो ये लोग, ये जो व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था इतना खराब चल रहा है, उस पर कोई आवाज अभी तक नहीं उठा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि हाँ वो लोग आवाज उठाए, तो आवाज उठाए तो कम से कम फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे आप डालिए कि क्या आपने आवाज उठाया है, उस पर क्या मतलब आश्वासन आपको क्या मिला है, ये क्या हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि जब तक ढाका से लेकर बैरगनिया तक ये टावर वाला पुल नहीं लगेगा जी, तब तक ये समस्या का समाधान निकलने वाला नहीं है। दूसरी बात यह है कि आपको पता है कि बरसात आने वाली है, तो पूरा मेंटेनेंस पहले से क्यों नहीं करते हैं? कहीं ये तो नहीं है कि आप मेंटेनेंस के नाम पे करप्शन कर रहे हैं? जी, अगर करप्शन नहीं होता तो मेंटेनेंस दिखता ना। थोड़ा सा हवा चलता है तो आपका पोल गिर जाता है, तार टूट के गिर जाता है, इंसुलेटर फट जाता है, बांस कहीं सट जाता है, जिसकी वजह से 5-5 घंटा लाइट नहीं रहता है, 6-6 घंटा लाइट नहीं रहता है। और एक और समस्या है कि यहाँ पे जो कहीं फ्यूज उड़ जाता है, अगर 11 बजे 12 बजे आपका फ्यूज उड़ जाता है, अगर कॉल करते हैं तो वो बोलेगा कि कल बनेगा, कल बनेगा, तो इससे 50 घर अंधेरे में रह रहा है ना कल बनने के कारण। इस समस्या पे भी उन लोगों को ध्यान देना चाहिए। और मैं जेई साहब से और एसडीओ साहब से भी कहूंगा कि आप कम से कम वहां का जो जनप्रतिनिधि है, ये लोग का कॉल उठाया करें और उनको बताया करें कि समस्या क्या है। अगर आप इतना हल्के में लेते हैं जनता को तो गलत है। एक जेएनजी आंदोलन जो है ना, पूरा नेपाल सरकार को गिरा दिया, तो आप क्या है? आप तो कुछ भी नहीं है। तो आप ये जो है ना, जो संयम रखे हुआ है यहाँ का जनता, उसको आप हल्के में मत लीजिए। अब क्या है कि जनता के बीच में आक्रोश है बिजली को लेकर, लगातार कई 1 महीना से लगभग लगातार बिजली की समस्या है, तो लोगों के बीच आक्रोश है। एडीओ साहब की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, उनका विभागीय काम क्या है, नहीं हमको समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो तो कभी रहते भी नहीं है। आमतौर पर जब भी आइए एसडीओ साहब नहीं मिलते, जेई साहब भी नहीं मिलते, कभी मिलते कभी नहीं मिलते। आप कल भी आए थे, नहीं मिले थे ना? नहीं, कल नहीं थे, जेई साहब थे ना, एसडीओ साहब थे। और आज भी नहीं है? नहीं, आज भी नहीं है। अब बताइए, लगातार 2 दिन नहीं है, तो जनता, अगर कोई भी, अगर मैं कस्टमर हूँ बिजली का, तो मैं कहाँ पे जाऊंगा अपना प्रॉब्लम लेकर? अगर कोई प्रॉब्लम है मेरे साथ तो मैं जेई के पास जाऊंगा, एसडीओ साहब के पास जाऊंगा, लेकिन दोनों में से कोई नहीं है। कल भी नहीं थे, नहीं, आज भी नहीं थे। सबूत है, और कैमरा सबूत है। इस तरह का दुर्व्यवहार किया जाता है एक पत्रकार के साथ, इस ऑफिस से उस ऑफिस हमको दौड़ा दिया। अगर आम जनता यहाँ पे आएगा तो उसके साथ क्या होगा, अब बताइए। देखिए, ये चीज कहना नहीं चाह रहे थे, हमको कल बहुत दुख हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको मैंने ही बोला था जाने के लिए। जी जी, मैंने ही बोला था। हाँ, आपके आश्वासन पे। और जब ये सब चीज देखा, आपने पूरा वीडियो नहीं डाला था,
तो मुझे लगा ऐसा तो नहीं कि उसके बाद में झगड़ा झूठ कर लिया वो लोग। जी, जी। तो मुझे बहुत टेंशन हुआ, इसलिए आपसे कॉल करके पूछे कि उसके बाद में क्या हुआ था। तो आप बता कि नहीं ऐसे बहस हुआ था कि कहाँ नहीं है, क्यों आप हमको इस तरह से घुमा रहे थे। तो इस तरह से मीडिया के साथ उन लोगों का व्यवहार है, तो आम जनता के साथ कैसा व्यवहार होगा, आप समझ सकते हो। हाँ बोलिए। ये जो भ्रष्टाचारी है, छोटे से लेकर के ऊपर तक, और ये एक मीडिया कर्मी के साथ दुर्व्यवहार इस तरह का करना, और जनता का जो वहां पे और भी जनता थे पहले से परेशान थे, उनका काम भी नहीं किया जा रहा था, वो लोग जब हमारे आने के बाद उठ के चले गए। तो ये हिसाब है अपने बरगिनिया प्रखंड का। देखिए बात ये है कि कोई भी यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम लेके आता है, कोई भी कस्टमर प्रॉब्लम लेके आता है, तो सबसे पहले इन लोगों के पास जाते हैं जो छोटे रंग के अधिकारी हैं। नहीं, अधिकारी नहीं है, लोग स्टाफ लोग हैं। स्टाफ लोग। तो ये लोग कहते हैं कि एसडीओ साहब से बात कीजिए, एसडीओ साहब नहीं है। फिर जेई साहब से बात कीजिए, जेई साहब नहीं है। तो जेई साहब एसडीओ साहब अगर बैठेंगे ही नहीं तो जनता का कहाँ जाएगा, कस्टमर कहाँ जाएगा। यहाँ पे भ्रष्टाचार की बात की है, आप हमको लगता है कि करोड़ों रुपया मेंटेनेंस के नाम पे आता होगा यहाँ ढाका से और बरगनिया के बीच में मेंटेनेंस का, तो उसमें कहीं ना कहीं बहुत ऊपर लेवल पे भ्रष्टाचार हो रहा है। यही कारण है कि हमेशा तार टूट जाता है, पोल गिर जाता है, इंसुलेटर फट जाता है, यही कारण है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो बेरगनिया बिजली विभाग ढाका और बेरगनिया के बीच में जो पोल का काम है वो इसलिए ही नहीं करवा रहा है ताकि भ्रष्टाचार में जो पैसा आ रहा है वो आता रहे। क्योंकि अगर पोल लगवा देंगे, चाहे टावर वाला पोल लग जाएगा, तो मेंटेनेंस के नाम पे जो पैसा आ रहा है वो तो नहीं आएगा, उसमें जो करप्शन हो तो खत्म हो जाएगा ना। तो सब ये लोग तो कमाने के लिए बैठा हुआ है, लेकिन इनको पता नहीं। हम इससे पहले भी बोले कि एक जेएनजी आंदोलन पूरे नेपाल सरकार को उखाड़ के फेंक दिया। जी जी। आप तो फिर भी एसडीओ साहब है, फिर भी जेई साहब है, अब क्या है, आप जनता परेशान है, जनता परेशान होते होते ना वो जनता के बीच में आक्रोश आता है। आक्रोश आ ही रहा है, तो इसका समाधान निकालिए, कोई भी एकदम परमानेंट सोल्यूशन निकालिए कि ये सब समस्या खत्म हो जाए और ये सब चीज अच्छा हो जाए बेरगनिया का। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो जनता है पूरी तरह से गुस्सा में है, उन लोगों का जो गुस्सा है सर के ऊपर चढ़ गया हुआ है, और जो नेपाल का जनरेशन जो तख्ता पलट कर दिए, अब वहाँ बरगिनिया पर हाउस के लिए उस तरह की बात की जा रही है। अगर बिजली विभाग बिजली समय पर नहीं देती है, समय तक नहीं रहती है, तो ये नेपाल की तरह जेई और एसडीओ साहब का भी यहाँ से पता साफ होने वाला है। नहीं तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे अनुग्रह करूंगा कि ये जो बिजली का सुविधा है आप स्वरूप रूप से सक्रिय कीजिए।